नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों का। नए साल के जश्न को लेकर फरीदाबाद पुलिस सतर्क दिखाई दे रही है और बिना किसी समस्या या परेशानी के यातायात व्यवस्था सुगम करने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं नेशनल हाईवे पर नाका लगाया गया है और आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। सार्वजनिक स्थान और सड़क के किनारे शराब पीना, वाहनों के साइलेंसर से पटाखे फोड़कर ध्वनि प्रदूषण कर हुड़दंग करने पर भी कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। वहीं एसएचओ ने जानकारी देते हुए बताया कि नागरिकों को नए साल के जश्न के दौरान यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जा रही है। नशे में गाड़ी चलाने, स्टंट बाइकिंग, ओवर स्पीडिंग, खतरनाक ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे सीपी साहब, डीसीपी साहब की तरफ से हमें डायरेक्शन है कि भी नया साल आने वाला है और नए साल पर काफ़ी लोग प्रोग्राम करते हैं, ड्रिंकिंग करेंगे, खुशी बनाएंगे, तो उसमें काफ़ी हुल्लड़बाजी, हुड़दंग होने की आशंका बनी रहती है और कोई अनहोनी घटना की आशंका बनी रहती है। इसलिए पुलिस प्रशासन पहले से ही सजग है, तो किसी भी हुड़दंगी वगैरह को कोई बख्शा नहीं जाएगा, सख्ती से कार्रवाई में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के ज्वाली में सेना में तैनात जवान विजय कुमार हाथियों के झुंड के हमले में शहीद हो गए थे। वहीं विजय कुमार को शहीद हुए अभी 7 दिन भी नहीं हुए कि सड़क का एक हिस्सा बरसात के कारण उनके मकान पर गिर पड़ा, जिसको स्थानीय लोगों ने उससे समय रहते हटा दिया। शहीद के पिता, जो कि खुद भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने बताया कि कई दफा शिकायत करने के बाद भी विभागीय अधिकारियों ने कोई भी सुनवाई नहीं की, जिसकी वजह से मकान को खतरा बना हुआ है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करवाया जाए। सर, मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि ये घर है 9 अगस्त 2023 को शहीद हुए विजय कुमार का। तो उनके शहीद होने के करीब 10 दिन के अंदर ही ये उनके घर के साथ लोक निर्माण विभाग का रास्ता है, सड़क मार्ग है, जो कि साथ में ही स्लाइड हो गया घर के साथ। तो उसके मतलब बचाव के लिए, मकान के बचाव और साथ में सड़क भी बची रहेगी, उसके लिए शहीद के परिवार ने मेरे ख्याल में शाहपुर एक्शन साहब जी के ऑफिस में कोई एप्लीकेशन दी थी, जिसका उसके बाद विभाग के जेई साहब ने इसका पमाइश वगैरह की है जहाँ पर आकर। लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई 4 महीने बीत गए हैं और लगता है कि इसमें कोई कार्य जल्दी से विभाग करने में कोई दिक्कत आ रही होगी शायद। हरियाणा के करनाल के वकील की इकलौती बेटी और दामाद और नाती की अमेरिका में मौत हो गई। उनके आवास पर ही पुलिस को शव मिले। वहीं अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि उन्होंने सुसाइड किया है या फिर किसी ने उनकी हत्या की है। इस घटना के बाद अमेरिका की पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लिया और मामले की जांच में जुटी है। घटना की सूचना पर जिला बार एसोसिएशन के वकीलों में भी शोक की लहर दौड़ गई। वहीं इस घटना पर वकीलों ने इस मौके पर दुख प्रकट किया। सैड है और बहुत ही दुख की बात है। हमारे पास इतनी बड़ी ट्रेजेडी है। हमारे तो बड़े भाई के जैसे हैं बेदी साहब और रज्जी बेदी जी। ये जो ट्रेजेडी है ये बहुत बड़ी है और परमात्मा किसी के साथ भी ऐसा ना करे, बस मैं ये कह सकती हूँ। अमेरिका में रहते थे और बहुत ही इंटेलिजेंट थी इनकी बेटी टीना। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने कॉलेज किया अपना यूनिवर्सिटी में, और उनकी भी एक ही एक आगे बेटी थी और तीनों जो है मृत हालत में पाए। नए साल की पूर्व संध्या पर अक्सर शराबियों का जमावड़ा सड़कों पर देखने को मिलता है। कई तरह की शरारतें नशेबाजों द्वारा की जाती हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस के निर्देशानुसार शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला गया और ऐसे शरारती तत्वों को चेतावनी दी है जो कि नए साल पर हुड़दंग करने का प्लान बना रहे हो। फ्लैग मार्च में कैंप, शहर और सदर सहित कई थानों में प्रभारी मौजूद रहे। कैंप थाने प्रभारी ने बताया कि सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए साल की पूर्व संध्या पर किसी भी हाल में शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की शरारती तत्वों पर पैनी नजर रहेगी। सिविल ड्रेस में भी पुलिस तैनात की जाएगी। लोगों को ये बताया जाएगा कि ड्रंक एंड ड्राइव ना करें और अपना हर्षोल्लास से संयमित रहकर शांति व्यवस्था में साल मनाएं और किसी का प्रति घंटा की घटना को अंजाम ना दें और शांतिपूर्वक तरीके हर्षोल्लास से न। फिलहाल हरियाणा की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज की खबर।
है।